वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, भाई आपका जा रहा है यूएसए और यूएसए का वीज़ा इंतहाई आसान, मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे आसान वीज़ा। लेकिन 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 इतने सारे पैसे, और नंबर 3 एक बेहतरीन कंसल्टेंट जो आपको अच्छे तरीके से गाइड करे और आपको तैयार करे। एक फॉर्म भरने की बड़ी टेक्निकलिटी होती है इसके अंदर कि किस तरह से आपने कन्विंस करना है काउंसलर को, और दूसरी होती है इंटरव्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन 2 चीज़ों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो अगर आपकी अच्छी हो गई तो सब अच्छा हो गया। भाईजान चिल चेक करो, ये काउंटर है और अभी मेरी फ़्लाइट है, कोई रश नहीं है। मतलब अमेरिका की फ़्लाइट कोई रश नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। वैसे हम जब जाते हैं पाकिस्तान या हिंदुस्तान, उफ़ इतनी लंबी हो, वहाँ तक लाइन लगी हुई होती है। लेकिन अब फुल टाइम चिल, जाओ करो और निकलो। दोहा, जॉन एफ कैनेडी, हियर इज़ माय बेबी। वाओ, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गया हूँ। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई बच्चे का फीडर नहीं बन रहा, कोई बच्चे को कंधे पे डिला के नहीं डाला, शोर शराबे की आवाज़ें नहीं आ रही। सब गोरे आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपका भाई देसी अकेला ही है मज़े की बात इस फ्लाइट में। मतलब इतना सुकून भाई, इतने सुकून की आदत नहीं है हमें। हमें शोर शराबा चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कहीं सफ़र कर रहे हैं। मतलब ऐसे तो ये तन्हाई और ये जो फीलिंग्स है ना, ये तो जान ले लेंगी मेरी यार। मतलब इतने सुकून में मैं कैसे सफ़र करूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा इतना सुकून वाला सफ़र करूँगा कि चिल प्रोग्राम है। देखो भरा हुआ है इस वक्त गेट, तकरीबन कोई शोर नहीं है, सब आराम से खाना पुसी कर रहे हैं, अपने आराम से बातें कर रहे हैं। हम देसी माहौल है भाई अपना, तो अपने को तो अपने देसी सेटिंग चाहिए। वो देसी सेटिंग उस्ताद हमें अमेरिका में लग रहा मिलने वाली नहीं है। अमेरिका में अमेरिकन सिस्टम ही मिलेगा हमें। चलो अल्लाह मालिक है, देखते हैं कैसा मिलता है कैसा होता है। शेयर करूँगा मैं आपसे जर्नी अपनी, और आप भी आगे लोगों से शेयर करें और इसको फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। चेक करो भाई, शशका चेक करो यार, ये बिजनेस का। or exceeding 50,000 Qatari riyals or its equivalent in foreign currencies. तो भाई एक हेक्टिक फ़्लाइट के बाद फाइनली मैं लैंड कर गया हूँ कतर में, दोहा में। और अब मैं जा रहा हूँ मेरी अगली फ़्लाइट लेने के लिए जो कि न्यूयॉर्क जाएगी। अच्छा जी, गेट नंबर बाद दफ़ा बोर्डिंग पास पे अवेलेबल नहीं होता, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में स्पेशली आप किसी भी हेल्प डेस्क पे जाएं, जैसे कि मैं गया था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा गेट जो है वो C2 है। दोहा से JFK के लिए, मतलब न्यूयॉर्क के लिए जो मेरी फ़्लाइट जाएगी वो C2 से जाएगी, तो मैं C2 की तरफ जा रहा हूँ। ओवरऑल एयरपोर्ट बड़ा फंटास्टिक है, और ऊपर से यहाँ से एक ट्राम भी चलती है जो कि लोगों को लेके जाती है। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ दोहा से जॉन एफ कैनेडी के लिए फ़्लाइट में। और ये फ़्लाइट जो थी फ़ंटास्टिक थी, लेकिन लंबी बहुत थी, तकरीबन 14 घंटे का सफ़र था, पर गुजर गया। मैंने चल फिर के बीच के अंदर ये रखा हुआ सामान यूज़ करके, चिल करके, फ़न करके एंजॉय किया इस फ़्लाइट को बहुत ज़्यादा। जब लोग सो रहे थे तो हम चिल कर रहे थे। और उसके बाद जो है ना, मेन काम अब शुरू हुआ है, वो है एयरपोर्ट पे उतरने के बाद ये देखो यूएस पे इमिग्रेशन का। अच्छा, उसके बाद इमिग्रेशन पे क्या हुआ, ये एक लंबी कहानी है जो मैंने आपको डिटेल से बतानी है, क्योंकि ये डिटेल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत एक केस वहाँ पे अटका हुआ था और यकीनन उसको डिपोर्ट कर दिया होगा उन्होंने। तो ये मैं कल इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे अमेरिका की यात्रा में मुकम्मल डिटेल के साथ कल इंशाल्लाह। और अभी तो पूरा अमेरिका घूमना हमने भाई।